आर फाइन। वेलकम टू लर्निंग स्टोन। मेरा नाम है गुंजन शर्मा और आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 6 को, जिसका नाम है नए प्रश्न नए विचार। हमेशा की तरह आज भी एक बॉक्स में एक छोटी सी बच्ची की स्टोरी बताई गई है। अनघा नाम की एक लड़की है जो कि टूर पे जाती है स्कूल की तरफ से। ठीक है, तो ये लोग विद्यालय की ओर से सैर पे जाते हैं और इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने उसकी मां ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाना। इससे हमें क्या पता चलता है कि वो बुद्ध से, महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई जो जगह थी वहाँ पे विज़िट करने वाले थे। ठीक है, सो उसकी मम्मी बोलती हैं कि आप बुद्ध के बारे में तो उनको बताएंगी ही, साथ ही साथ उनको सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। उसकी मम्मी रिक्वेस्ट करती हैं उसकी टीचर से। ठीक है, सो अब हम लिंक कर लेते हैं प्रीवियस लेसन से आज के लेसन को। जैसा कि हमने देखा कि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा था तो हमारी सोसाइटी के अंदर भी चेंज आ रहे थे। पहले लोग हंटर एंड फूड गैदरर के रूप में जीवन यापन कर रहे थे, वो किसान बने, पशुपालक बने। ठीक है, फिर हमने एक नगरीय सभ्यता हड़प्पा के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने वेदों के बारे में पढ़ा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और उस समय पे जो लोग जब इन वेदों की रचना हो रही थी उस समय का जीवन कैसा था, समाज कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने लगभग 3000 साल पहले देखा कि जनपद बसने स्टार्ट हो गए। जन क्या होता था? बेसिकली लोगों का एक बहुत बड़ा समूह। ठीक है, और जहाँ पे वो जन बसे उसको जनपद कहा गया। उनमें से बहुत सारे जनपद बसे। ठीक है, बहुत सारे लोगों के ग्रुप्स थे, उन्होंने अलग अलग जनपदों को बसाया। उसके बाद उनमें से कुछ जनपद बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होने लगे। ठीक है, तो वो महाजनपद कहलाए। राजा बनने की जो प्रक्रिया थी उसके अंदर चेंजेस आ रहे थे, सोसाइटी के अंदर चेंज आ रहे थे। लोगों का जो ऑक्यूपेशन था, जो उनका एक तरीके से कह सकते हैं जो उनकी लाइफ को सरवाइव करने का जो वे था, जीविका के जो साधन थे वो चेंज हुए। उनकी इकोनॉमी के अंदर चेंज आया। हम देखते हैं कि सोसाइटी के अंदर भी चेंज आ रहे हैं, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर भी चेंज आ रहे हैं। पहले कुछ लोगों को सरदार चुन लिया जाता था, अब राजा बहुत बड़े यज्ञों का आयोजन करवा के अपने आप को शक्तिशाली, अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। राइट, सो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे मन में आता है, क्या हमारे रिलीजन के अंदर भी चेंजेस हुए? जब सारी तरफ से चेंजेस आ रहे थे, हर एक एस्पेक्ट के अंदर चेंज आ रहे थे, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो लोगों का जो जीविका को जीने का तरीका है, तौर तरीका है वो है, चाहे वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम है, सबके अंदर तो चेंजेस आ रहे थे। तो क्या धर्म के अंदर भी कोई चेंजेस आ रहे थे? वही सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, और महात्मा बुद्ध के बारे में जानेंगे, जैन धर्म के बारे में जानेंगे, हिंदू धर्म के और विस्तृत रूप को हम पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बुद्ध की कहानी। कौन थे बौद्ध लोग कौन थे? ठीक है, सो आई एम श्योर कि आप में से सब ने, है ना, महात्मा बुद्ध के बारे में कभी ना कभी अपनी लाइफ के किसी ना किसी फेज़ में ज़रूर पढ़ा होगा। अगर आप क्लास 6 के स्टूडेंट हैं तो आपने छोटी क्लासेस में मोरल स्टोरीज़ के रूप में बुद्ध की कहानी पढ़ी होगी। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है हमारी हिस्ट्री के अंदर, एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर, तो भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। सो आज हम एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जान लेते हैं बुद्ध के बारे में। सो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। इससे हमें दो चीज़ पता चली कि जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, जिनको हम महात्मा बुद्ध कहते हैं, उनके दो नाम थे, पहला था सिद्धार्थ और दूसरा था गौतम। राइट, उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हम प्रीवियस लेसन में भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। इससे पहले हमने देखा था कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके अंदर नगरों के बारे में पढ़ा था, लेकिन अगर हम बात करें 2500 साल पहले की,
ठीक है। तो फिर से क्या हो रहा था, नगरों का विकास हो रहा था, गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे, वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे, है ना। लोगों की सोच कहीं ना कहीं परिवर्तित हो रही थी, लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा था, और लोगों के मन में कुछ कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कि जो हमारी लाइफ है इसका रियल मीनिंग क्या है। सो बात करते हैं बुद्ध के बारे में। तो बुद्ध क्षत्रिय थे। हमने 4 वर्णों के बारे में पढ़ा था ना प्रीवियस लेसन में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो जो बुद्ध थे वो क्षत्रिय जो वर्ण था उससे रिलेटेड थे, उससे संबंधित थे, और उनके गण का नाम था शाक्य। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। बहुत अच्छी फैमिली थी उनकी, है ना। उनके जो पिताजी थे वो शाक्य गण के राजा थे, एक तरीके से प्रधान थे, सरदार थे, ठीक है। तो उनके घर में किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन उनको यही जानना था कि जो हमारी लाइफ है उसका रियल मीनिंग क्या है। तो बहुत ही कम एज में, है ना, उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे, यानी इधर से उधर घूमते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या करी। क्या करी? कई दिनों तक तपस्या करी। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि महात्मा बुद्ध ने कहाँ पर तपस्या की, तो बोध गया में करी। ये बिहार के अंदर एक जगह है, ठीक है, और उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करी। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। बहुत समय तक उन्होंने तपस्या करी और उसके बाद उन्हें क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए, यानी उनको बोध हो गया, नॉलेज हो गई उनको, तो उनको बुद्ध कहा जाने लगा। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। अभी हमने उस छोटी सी लड़की की स्टोरी के बारे में पढ़ा था ना, तो उसकी मदर सारनाथ जाने की बात कर रही थी। तो महात्मा बुद्ध भी वाराणसी में तपस्या करने के बाद कहाँ गए थे? सारनाथ गए थे, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था। तो सारनाथ बुद्ध के जीवन के किस सारनाथ क्या है? एक मिनट। तो सारनाथ ना बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? सो सारनाथ में ना उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। क्या दिया था? पहला उपदेश दिया था। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। अगर क्वेश्चन आता है कि बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कुशीनारा में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुशीनारा में हुई थी, ठीक है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो अभी हमारे पास क्या है? एक साइकिल है। क्या है? साइकिल है, ठीक है। जब हम साइकिल चला रहे होते हैं ना, तो हमारे मन में आता है कि हमारे पास मोटरसाइकिल हो, हमारे पास स्कूटी हो। जब हमें वो मिल जाती है तो हम सोचते हैं कि हमारे पास कार होनी चाहिए, ठीक है। तो बुद्ध ने बताया जब हमारे पास कार आ जाती है तो हम सोचते हैं हमारे पास और बड़ी और महंगी गाड़ी होनी चाहिए। तो बुद्ध ने बताया कि ये जो हमारा जीवन है ना, वो दुखों से भरा हुआ है, और वो दुख हमारी लाइफ में क्यों आते हैं? क्योंकि हमारी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती। हमारे पास कोई चीज़ होती है तो हम उससे सेटिस्फाई नहीं होते, ठीक है। तो इसीलिए हमारी लाइफ के अंदर दुख आते हैं। हमारे पास एक छोटी सी चीज़ होती है, हम सोचते हैं हमें इससे और ज़्यादा कुछ बड़ा मिल जाए। हमें जब वो भी मिल जाता है हम सोचते हैं और बड़ा मिल जाए। तो इस तरीके से जो हमारी जो संतुष्टि है, जो हमारे अंदर जो सेटिस्फैक्शन है ना, वो कभी भी नहीं आती, और उसी के कारण हमें पेन होता है। मान लो मेरे पास बाइक है ना, तो मैं सोचूंगी मेरे पास गाड़ी आ जाए, है ना, और मैं कोशिश करूँगी, मैं पैसे इकट्ठे करूँगी, लेकिन हमेशा सिचुएशन मेरे फेवर में नहीं होती।
अलग किसी के भी फेवर में नहीं होती, तो ज़रूरी नहीं है कि जब मैं सोचूं मुझे तभी गाड़ी मिल जाए, है ना। तो इसके कारण क्या होगा, मुझे गाड़ी नहीं मिलेगी और मैं दिन रात सोचती हुई मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए, तो जब वो मुझे नहीं मिलेगी तो मुझे पेन होगा, ठीक है। और इसी से क्या होता है, उन्होंने बोला कि जो हमारी ये जो इच्छाएं हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, यही हमारे पेन का, यही हमारे दुख का कारण होती हैं। और उन्होंने इसको एक नाम दिया लिप्सा या तृष्णा। ये जो हमारी सेटिस्फैक्शन है ना, ये कभी भी शांत नहीं होती, ठीक है। एक के बाद एक, एक के बाद एक हमें चीज़ें चाहिए होती हैं। तो इसको बुद्ध ने क्या बोला, लिप्सा या तृष्णा बोला, जो कि हमारे दुख का कारण होती है। और इसको कंट्रोल करने के लिए बुद्ध ने बताया कि हमें आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। मतलब कि हम खुद के ऊपर कंट्रोल करें कि भाई हमारे पास बाइक है, बहुत सारे लोगों के पास तो वो भी नहीं है ना। तो हम हमारे पास जो है ना, हम उससे सेटिस्फाई हो जाएं। तो बुद्ध ने ऐसे ही बोला, मतलब अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपने जीवन का कोई गोल रखें, ठीक है, जैसे एज अ स्टूडेंट हम सोचते हैं कि हमारे अच्छे नंबर आए, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं है कि हमने वो करना छोड़ दिया कि भाई नहीं, हम जो होना है वो हो जाएगा, हमारे 20 नंबर आ रहे हैं, हम सेटिस्फाई हो गए। उनका मतलब इस चीज़ से नहीं था। जहाँ पे हम लोभी प्रवृत्ति के हो जाते हैं ना, वहाँ पे ये तो हमारा अच्छा पर्पस है, राइट। अगर हम मान लो अगर हमारे कम मार्क्स आते हैं, हम उसके अंदर एफर्ट्स डाल रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं दिन रात जाग के, तो वो हमारी एक्सपेक्टेशन, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। पढ़ रहे हैं हम आधा घंटा और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उस वाले बच्चे को कॉम्पिटिट कर सकते हैं जो 5 घंटे बैठ के पढ़ाई कर रहा है, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है, ठीक है। होप कि ये सारी फ़िलॉसफी आपको समझ में आ रही होगी और आप बोर नहीं हो रहे होंगे। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का आदर करने की भी शिक्षा दी। उन्होंने बोला कि हमें काइंड पर्सन बनना चाहिए, हमें अपनी लाइफ की तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए, साथ ही साथ हमें जानवरों की भी इज्जत करनी चाहिए, ठीक है, उनके जीवन का भी आदर करना चाहिए। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे हों, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। आपने हिंदू धर्म के अंदर भी ये फिलॉसफी बहुत बार सुनी होगी कि अगर हम यहाँ पे कोई गंदा काम करते हैं तो उसका परिणाम हमें अगले जीवन में मिलता है। सो सेम फिलॉसफी बुद्ध की भी थी कि अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं तो आने वाली लाइफ में उसका प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है, उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अगर हम कोई बुरा काम कर रहे हैं तो उसका भी हमारे बाद के जीवन पे प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके अंदर ना 2 ऑप्शन आते हैं, एक होता है पाली, ठीक है, और एक होता है प्राकृत। मोस्टली बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि जो बुद्ध थे उन्होंने सामान्य लोगों को जो अपने उपदेश दिए थे वो कौन सी भाषा के अंदर दिए थे, तो वो प्राकृत भाषा के अंदर दिए थे, क्योंकि उस समय पे जो लोग थे ना वो लोगों की भाषा थी। और अगर हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उनकी लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, तभी तो हम अच्छे से उनसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, राइट। मान लो कि अगर आपको फ्रेंच नहीं आती और मैं आपको NCERT का लेक्चर दे रही हूँ फ्रेंच भाषा में, तो क्या जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ आप समझ पाएंगे? हमारे अंदर मतलब हमें आपस में कम्युनिकेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लोगों की जो भाषा थी प्राकृत भाषा, उसी को उन्होंने चुना अपने उपदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए। होप कि आप को ये समझ में आ गया होगा डिफरेंस। पाली भाषा में उन्होंने अपने उपदेश नहीं दिए थे, राइट। अब यहाँ पे आप ये एक इमेज देख सकते हैं, ये है स्तूप। क्या है स्तूप? क्या होता है स्तूप? आइए पढ़ते हैं। इसका नाम है सारनाथ स्तूप। आपको याद है ना, उस बच्ची की मम्मी ने बोला था कि आप इनको सारनाथ में घुमाने ले जाना, टीचर से बोला था ना, तो वो इसी सारनाथ स्तूप के बारे में बात कर रही थी। एक जगह है उत्तर प्रदेश के अंदर सारनाथ, ठीक है। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। आप ये देख सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये है स्तूप।
यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। अध्याय 11 में तुम इन स्तूपों के बारे में और अधिक पढ़ोगे। देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, ये एक जगह थी, ठीक है, ये एक जगह थी। यहाँ पे ना महात्मा बुद्ध ने क्या दिया था, उपदेश दिया था। क्या दिया था? उपदेश दिया था बैठ के। क्या ही बन रहा है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, मेरी ड्राइंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो आप देख लो, महात्मा बुद्ध ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, लोगों को उपदेश दे रहे हैं। सो ये एक जगह थी, पहले यहाँ पे कोई भी स्तूप नहीं था। जब, ठीक है, जब बुद्ध की मृत्यु हो गई ना, उसके बाद इस स्तूप का निर्माण कराया गया इस याद में कि यहाँ पे, और इसको देख के हम हमेशा याद कर सकेंगे, रिमेंबर कर सकेंगे कि यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे पहला क्या दिया था, उपदेश दिया था, संदेश दिया था लोगों को, जो भी उनको ज्ञान मिला था उसके आधार पे, ठीक है। सो वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था, ये आपका टास्क है, ये आपको मुझे बताना है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल में। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। आओ देखें उन्होंने ऐसा किस प्रकार कहा, क्योंकि हम जानते हैं महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो उन्होंने बोला कि मैं जो आपको उपदेश दे रहा हूँ, सिर्फ आप मेरी बात पे यकीन ना करें, बल्कि आप खुद लॉजिक लगा के सोचें कि क्या जो मैं बात बोल रहा हूँ रियल में ऐसा है, क्या वो उसको समझ पा रहे हैं, है ना, क्या वो भी ऐसा फील करते हैं कि सच में जो वो उपदेश दे रहे हैं, जो वो बता रहे हैं कि हमारे पेन का रीज़न क्या है, हमारी अनएक्सपेक्टेड बहुत सारी जो हमारी डिज़ायर्स होती हैं वो उस दुख का रीज़न है। तो क्या सच में ऐसा है? आप एक बार लॉजिक के साथ सोच के देखो। मैं कह रहा हूँ, मैं उपदेश दे रहा हूँ, सिर्फ उन्हीं सुनी सुनाई बातों पे यकीन मत करो, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने लोगों को लॉजिकल रीजनिंग करना भी सिखाया, राइट। ये बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया, ठीक है। माता जो होती है उसके अंदर इतनी ममता होती है कि उसको पता होता है कि बच्चा शायद जिंदा ना हो पाए। एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वो जिंदा नहीं हो पाता है, ठीक है, यही फैक्ट है आज के टाइम का। लेकिन जो माँ होती है ना, वो अपने बच्चे को लेके सड़कों पे घूम रही होती है, वो लोगों से प्रे कर रही होती है कि कोई कैसे भी करके उसके बेटे को जीवित कर दे। तो एक व्यक्ति उसको बुद्ध के पास लेके जाता है। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी, तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो, ठीक है। आप इमेजिन कर सकते हैं कोई ऐसा घर होगा जहाँ पे किसी की मृत्यु ना हुई हो। आप अपने आस में, अपने पड़ोस में, इवन अपने घर के अंदर भी ले लो, क्या आपकी फैमिली के अंदर अभी तक ऐसा हुआ है कि किसी भी बंदे की मृत्यु ना हुई हो, ठीक है। हमारी जनरेशन में नहीं हुई हो, उससे पीछे उससे पीछे उससे पीछे हम जाते ना, हम देखते हैं लोगों की मृत्यु होती है, ठीक है। तो किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा या दादी की मृत्यु हुई थी, ठीक है। कोई भी फैमिली ऐसी नहीं थी जहाँ पे कोई बिना मृत्यु के हुआ हो, ठीक है। बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे, अब मैं आपको बताती हूँ, आप खुद भी सोच समझ सकते हैं। यहाँ पे हमारी रीजनिंग, हमारा लॉजिक काम करेगा कि दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा घर परिवार नहीं है जहाँ पे किसी की मृत्यु ना हुई हो। मतलब ये एक अटल सत्य है कि अगर किसी का जन्म हुआ है तो उसकी जो मृत्यु है वो भी निश्चित है, ठीक है। तो यहाँ पे वो उस दुखी माँ को यही शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जीवन एक सत्य है वैसे ही मृत्यु एक सत्य है,
और मरे हुए व्यक्ति को वापस लाना इम्पॉसिबल है, राइट। अगर ऐसा होता तो हम लाइफ में किसी ना किसी से प्यार करते हैं, ठीक है, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम उसको लाइफ में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर से वापस ला सके, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो यही सच्चाई बताने की कोशिश बुद्ध उस माँ को कर रहे थे कि ना तो ऐसा कोई परिवार मिलेगा, ना ही तुम्हें उस घर से सरसों मिलेगी, और ना ही तुम्हारा पुत्र जीवित होगा। होप कि इस स्टोरी से आपको महात्मा बुद्ध की एक बहुत इम्पोर्टेंट शिक्षा मिल रही होगी, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोरल स्टोरी है जो कि बहुत सुनने में भी बहुत अच्छी है। अब हम बात कर लेते हैं उपनिषद की। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। जैसे बुद्ध ने तपस्या करी, उनके मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है। सो ऐसे ही और भी बहुत सारे चिंतक थे जो हमारी लाइफ से जुड़े हुए कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे कि जब लोगों की मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है, जीवन होता है क्या, सेम बंदे का पुनर्जन्म होता है क्या, वो लौट के आता है, अगर नहीं आता तो क्या होता है उसके साथ। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस लोगों के मन में उठ रहे थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है, जो कि परमानेंट है, और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा तथा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। आत्मा क्या है, ब्रह्मा क्या है, सार्वभौम आत्मा क्या है। अगर हमारा मृत्यु के बाद जीवन है तो क्या है वो, ठीक है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है। हम बोलते हैं ना आत्मा और परमात्मा, परमात्मा यानी कि ब्रह्मा जिसने सृष्टि की रचना करी है, ठीक है। सो आपने सुना होगा कि आत्मा कभी भी नहीं मरती। तो क्या था ये सब कुछ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो उस समय पे चिंतक हो रहे थे, उनके मन के अंदर ये क्वेश्चंस उठ रहे थे, है ना। हमारे मन के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं, और जब तक हमें उनका आंसर नहीं मिल जाता तब तक हमें चैन नहीं आता। तो सेम चीज़ें वहाँ पे भी हो रही थी। कई ऐसे विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। क्या थे उपनिषद? उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इसको ना मैं आपको इजी वर्डों में धन निषद, ठीक है, इससे मिलकर बना है उपनिषद। उप का मतलब होता है समीप, ठीक है, और निषद का मतलब होता है बैठना, यानी गुरु के समीप बैठकर जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसी को उपनिषद कहा गया। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। पहले क्या होता था, जो गुरुजी होते थे ना, अपने आसपास स्टूडेंट्स को बिठा लिया करते थे और उनको ज्ञान दिया करते थे। तो जब वो ज्ञान देते थे ना तो स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे, और वो अपने गुरुजी से पूछते थे और गुरुजी उनका आंसर करते थे, ठीक है। जैसे आज अगर आपके मन में इस क्लास को देख के कोई क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट सेक्शन में वो पूछेंगे, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो ये एक ऑनलाइन मोड हो गया हमारा पढ़ने का, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। ये वार्तालाप होती थी गुरु और शिष्य के मध्य में। तो जब इनको संकलित किया गया एक किताब की फॉर्म में तो इसको क्या कहा गया? उपनिषद कहा गया। ग्रंथ के रूप में जब इसको संकलित किया गया, स्टूडेंट और टीचर के मध्य जो बातचीत होती थी, जो वार्तालाप होता था, उसी को हम लोग उपनिषद के नाम से जानते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी हम लोग पढ़ लेते हैं, और ये वार्तालाप जो है वो एक उपनिषद से ली गई है जिसको छांदोग्य उपनिषद बोला गया है, ठीक है। सौनक व अभिप्रतारिण नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे।
सार्वभौम क्या होता है? जो हर जगह पाया जाए। एक बार जो ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। सोनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन, आप किसकी उपासना करते हैं, यानी किसकी पूजा करते हैं, किस गॉड की आप प्रार्थना करते हैं? अभी प्रतारिण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की, हम सार्वभौम आत्मा की पूजा करते हैं। ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। हम बोलते हैं ना, कण कण में भगवान है। एक पत्थर के अंदर भी भगवान है, एक व्यक्ति के अंदर भी भगवान है, एक जानवर के अंदर भी भगवान है। तो ये जो दो लोगों की बात हो रही है, दो ऋषियों की बात हो रही है, ये उसी सार्वभौम आत्मा की पूजा करते हैं। इनकी फिलॉसफी ये थी कि हर चीज़ के अंदर क्या है? भगवान विराजमान है। ठीक है। ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम ये जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर ये सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इसी विश्व का तो एक भाग हूँ, यानी मेरे अंदर भी भगवान विराजमान हुए। और उन ऋषियों ने क्या बोला था? उन ऋषियों ने उस भिखारी को खाना देने से मना कर दिया था। तो भिखारी ने फिर पूछा, अगर ये सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो ये मेरे अंदर भी तो विद्यमान होगी। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य कहते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन ना देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हो, जिसकी आप उपासना करते हो, जिसकी आप पूजा करते हो। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषि को किस तरीके से मनाया, तो ये आप सोचेंगे। यहाँ पे हमें पता चलता है कि हर एक जो व्यक्ति होता है ना, उसके पास एक अलग लेवल की नॉलेज होती है। यहाँ पे ये ऋषि थे, इनको पता था कि हर चीज़ के अंदर भगवान विद्यमान है और ये उसी की पूजा कर रहे थे, और यहाँ पे व्यक्ति को वो खाना देने से मना कर रहे थे। और एक भिखारी ने कितने अच्छे तरीके से उनको समझाया कि मेरे अंदर भी भगवान विद्यमान है, उनका एक कण विद्यमान है। सो होप कि आपको ये फ़िलॉसफी अब बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। आज का जो ये लेक्चर है, ये आपको एक सत्संग टाइप से नहीं लग रहा होगा, ऐसा मैं आशा करती हूँ। जब हम इस फ़िलॉसफी को पढ़ते हैं ना, तो कभी कभी ये क्वाइट बोरिंग हमें लगती है, बट ट्रस्ट मी कि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं। अभी हमने महात्मा बुद्ध की जो एक मदर की सरसों वाली जो स्टोरी थी, कितनी मोरल स्टोरी थी, कितने अच्छे तरीके से हमें लाइफ की सच्चाई के बारे में पता चला। ठीक है। अभी हमें यहाँ पे एक और फिलॉसफी के बारे में पता चला कि जो आत्मा है वो संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। तो ऐसे ही बातचीत के माध्यम से उपनिषद के अंदर ज्ञान का विस्तार किया जाता था। गुरु अपने शिष्यों के ज्ञान का विस्तार करते थे। अगर उनके मन में कोई क्वेश्चन आता था तो उसको आंसर करते थे। ठीक है। सो पूरे लेसन को पढ़ पाना तो हमारे लिए एक ही लेक्चर में बहुत मुश्किल होगा। सो अगले पार्ट में हम बाकी की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तब तक मुझे लगता है कि इतना ही आपके लिए काफ़ी है। और अगर आपको मतलब और भी अच्छे से कहीं ना कहीं अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन रह गई होगी, तो आप क्या करेंगे, आप इस लेसन को जहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है उसको एक बारी दोबारा से रीड करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियोस को ऐसे ही अपना प्यार एंड सपोर्ट देते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो मेरी वीडियोस हैं इनको स्प्रेड करिए, है ना, ताकि हमें भी और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके आपके लिए काम करने का। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ, लेकिन हाँ, आप चैनल को स्प्रेड करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और इसी तरीके से हम इंटरेस्टिंग और एक्सप्लेन्ड वे में एनसीईआरटी को डिस्कस कर लेंगे। अभी हमने 6 की वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करी है, धीरे करके हम 12 तक पहुंचेंगे और बहुत अच्छे से हम एनसीईआरटी बुक्स को जो है कवर करेंगे, और जो कि आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा। आई एम श्योर कि चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। तब तक के लिए बाय बाय।